प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। अब से कुछ मिनट बाद पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की धनराशि जारी होगी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ मिनट बाद पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी करेंगे। साथ ही किसानों को खाद और बीज के लिए 5,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का जो इंतजार था कि उनके खाते में कब 2,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का इंतजार खत्म करते हुए किसानों के बैंक खाते में दोपहर 12:30 बजे से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है तो फटाफट से दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, दोबारा से चेक कीजिए और सीएससी सेंटर से संपर्क कीजिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से पता कीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त है उसका किसानों के मोबाइल पे मैसेज आ गया है और सुबह 12:30 बजे किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो अलग से ट्रांसफर किए हैं। चलिए जानते हैं कि किसानों को कौन सी योजना का लाभ मिलेगा। खाद योजना और बीज योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि खाद योजना और बीज योजना का लाभ भी किसानों को साथ में मिलने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि किसानों को जल्द से जल्द आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके पीएम किसान योजना से फटाफट से जुड़ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि हम जो योजना लाए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है, यानी कि पहले जो था वो बहुत दिक्कत होता किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ने में, लेकिन दोस्तों अब जो है मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ जाइएगा। लेकिन आपको बता दें उसका क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन किसानों को नहीं दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कौन सी तरह के किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बता दें जिनके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान दीजिए, बार बार हर वीडियो में समझाते हैं सभी किसानों को कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे होंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप भारतीय नहीं है तो प्लीज इस योजना से दूर रहिए, आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा और सुना भी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक कंप्यूटर का बटन दबाकर, ध्यान दीजिए, एक कंप्यूटर के क्लिक से किसानों को देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर हो गई है। अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो छोटा सा डॉक्यूमेंट्स पूरा करके आप पीएम किसान योजना से जुड़ भी सकते हैं और उनका लाभ भी ले सकते हैं। तो हम आपको स्क्रीन पर बताने वाली है। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसफर करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक भी किसान, यानी कि एक भी किसान अब की बार नहीं छूटेगा। जैसा कि आपको बता दें 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था, लेकिन अब की बार जो है वो 12 करोड़ किसानों को पैसा मिलने वाला है। अभी 1 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए मिले, प्लस खाद के लिए 5,000 रुपए मिले। अगर आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो फाइनली से क्या करना होगा, छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। खाद के लिए पैसा जो है और साल में 3 बार करते हैं। अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है
भूल जाते हो ना? मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है, सीधी मदद भेजी है। और मैं सीधी में बोल रहा हूं, सीधी मदद। प्रधानमंत्री आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर। ध्यान दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए 19वीं किस्त पे बड़ी अपडेट है। ध्यान दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं इंस्टॉलमेंट का अपडेट जारी कर दिया है। वैसे तो आप सभी दोस्तों जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना की जो राशि है किसानों को वो 4 महीने के अंतराल पे दी जाती है, तो जिसके तहत किसानों को 20वीं इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वो अभी नहीं मिलेगी। किसानों को यूट्यूब पे बहुत ही बुर्बक बनाया जा रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है कि दोस्तों आज मिलेगा पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट, कल मिलेगा, कल 11 बजे मिलेगा, परसों 12 बजे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है दोस्तों वो हर तरीके से दी जाती है, हर महीने के 4 अंतराल पे दी जाती है, यानी कि हर 4 महीने के अंतराल पे दिए जाते हैं। जो इसका क्राइटेरिया है दोस्तों वो अभी नहीं हुआ है, 4 महीने पूरे नहीं हुए, तो ध्यान दीजिए, बेवकूफ नहीं बनना है। और पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त है वो किसानों को अभी नहीं मिलने वाली है। तो साथ में दोस्तों हम बताएंगे बहुत सारी योजना के बारे में भी, खाद के लिए बीज की सभी योजना के बारे में धीरे धीरे, और पीएम किसान योजना कब किसानों को मिलने वाली है, 20वीं इंस्टॉलमेंट कब मिलने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट ये है कि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दी है कि देश के परिश्रमी यानी कि जो किसान खेती कर रहे हैं उन्हीं किसानों को 20वीं किस्त की धनराशि मिलेगी। जैसा कि बता दें कि बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के किसान होते हैं, जैसे कि फल, मछली पालक, दूध वाले, सब्जी वाले, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के किसान होते हैं जो कि पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और लेना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक अहम जानकारी हम देने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जैसा कि आपको बता दें, किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना के साथ साथ, सीएम किसान योजना के साथ साथ, खाद बीज योजना के साथ साथ 25 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है या फिर इनकम टैक्स भर रहा है या फिर अदर कोई और बात है, तो आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वो भी हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी कैटेगरी को उससे मैटर नहीं है, लेकिन आपके पास 1 एकड़ तक यानी कि 1 बीघा तक जमीन होना अनिवार्य है। अगली बात हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाता है जो कि ईकेवाईसी सही समय पे करवा चुके हैं। यानी कि अभी भी अगर आपने ईकेवाईसी नहीं करवाया और पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सही समय पे ईकेवाईसी करवा लीजिए, जमीन का भूमि सत्यापन करवा लीजिए, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चाहे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करवा सकते हैं। तो इसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दिया कि आप कुछ दिन पहले ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आवेदन दिया और कुछ दिन बाद आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल जाएगा, 20वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि 20वीं इंस्टॉलमेंट में अभी समय है, काफ़ी लंबा समय है, इसीलिए आपको 20वीं इंस्टॉलमेंट अभी नहीं मिलेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बुर्बक बनाया जा रहा है कि आज मिलेगा 20वीं किस्त, कल मिलेगा 20वीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, आपको कौन कौन सी योजना का लाभ मिलेगा वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, उसके बाद बता दें कुछ ही दिनों में सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि बता दें महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना बहुत जल्द मिलने वाली है, महिला एवं पुरुष दोनों को, ठीक है। यानी कि जिनके नाम पे जमीन होता है, महिला हो या फिर पुरुष हो, उनके खाते में 2,000 रुपये राज्य सरकार देती है। साथ ही महिला सम्मान योजना का भी उद्घाटन किया जा रहा है ताकि महिलाओं को भी हर महीने 500 से लेकर 1,000 रुपये तक की धनराशि प्राप्त हो।
तो वो भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में राज्य सरकार जो है वह पैसा दे रही है। तो पहले नंबर पे हमने बता दिया महाराष्ट्र के बारे में, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सभी राज्यों में अब जो है दोस्तों वो बिहार में भी राज्य सरकार कुछ ही दिनों में राज्य सरकार भी 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करने वाली है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई अभी बिहार के बारे में ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ, लेकिन अन्य योजना जो है दोस्तों वो बिहार में भी चालू कर दिया गया। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान, सीएम किसान के बाद भी किसानों को खाद और बीज के लिए 2 किस्तों में पैसे दिए जाएंगे, यानी कि 5-5 हज़ार रुपये के अंतराल पे दिए जाएंगे। यानी कि पहली किस्त जो है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया। अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए 5,000 रुपये की धनराशि के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया खाद और बीज के लिए, तो जल्दी कीजिए। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरी योजना क्या है। तीसरी योजना में बहुत सारी योजना है, जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ जो है वो दिया जाता है, जैसे कि विश्वकर्मा योजना, महिला सम्मान योजना, बहुत सारी योजना है दोस्तों जो इसमें शामिल है। उसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, उसका अलग अलग नियम है, अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर आप चाहें तो पीएम किसान योजना के साथ साथ और अलग से भी 30,000 रुपये की धनराशि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि 2-2 महीने के अंतराल पे। ठीक है, तो आपको अगर इस सभी के बारे में नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे और कैसे आप आवेदन दे सकते हैं, कैसे अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ये भी हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले किसानों को खेती करने में काफ़ी समस्या होती थी। बिल्कुल सही सुना, और बहुत ही अहम योजना है जो कि सबसे लोकप्रिय है, जो कि जिसका नाम है फसल बीमा योजना। बिल्कुल सही सुना आपने। पहले जो किसान खेती करते थे उन्हें काफ़ी समस्या होती थी। अगर खेती करने लगे, अगर किसी भी रीजन से फसल बर्बाद हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा, वो लागत कहाँ से ऊपर होगा। लेकिन बता दें अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फसल उगाने से पहले उसका रकम अदा कर दिया जाता है किसानों को। ये भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम बनाया है, जिसके तहत सभी किसान काफ़ी खुश भी नजर आते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि फसल बीमा योजना पे क्या बड़ा अपडेट है। ध्यान दीजिए, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रुपये की वित्तीय लाभ जो है वो किसानों को दी जाती है। जैसे कि बता दें, अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है, अगर वो जमीन में आपने गेहूं, चावल, दावल कुछ भी उगा चुके हैं, या फिर किसी भी रीजन से वो फसल बर्बाद हो जाता है, ध्यान दीजिए, यानी कि पानी के कारण, धूप के कारण, हवा की जो भी कारण से अगर आपका फसल थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो आप सही समय पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन देने के दौरान ध्यान दीजिए, आवेदन आप 24 घंटे से लेकर 48 घंटे से लेकर अब जो है दोस्तों वो 2 दिन तक कर दिया गया है। ठीक है, 2 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की धनराशि मिलेगी, या फिर उससे ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है तो ये आंकड़ा 30,000 रुपये तक की जा सकती है। तो दोस्तों फसल बीमा योजना के तहत ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं मनाते हैं कि आपका फसल बर्बाद हो जाए, आपका मेहनत जो है वो रंग ना लाए, हम ऐसा नहीं सोचते। किसी भी रीजन से, किसी भी परेशानी से आपका नुकसान हो जाता है तो इसका समाधान हो सकता है। तीसरी और चौथी योजना की बात करें तो आवास योजना। ध्यान दीजिए, आवास योजना दोस्तों इतनी अच्छी योजना है कि हम बता नहीं सकते कितने बेघर को घर मिला है। यानी कि गांव से लेकर शहर तक हर गली में, हर कोने में सरकार जो है वो आवास योजना का लाभ देने जा रही है। फिर से अपडेट आया है कि अब तक की 33 लाख गरीब परिवारों ने आवेदन दे दिया है और उन्हें आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की धनराशि मिली है, जो उन्होंने हंसी और खुशी से अपना घर बनाया है। लेकिन ध्यान दीजिए उसका नियम क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो भी जानना उतना ही ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास रहने के लिए पक्के का मकान नहीं है, झोपड़ी में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ध्यान दीजिए आपको जमीन जथा से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है या फिर नहीं है। अगर आपके पास झोपड़ी का मकान है, रहने के लिए घर नहीं है, तो आप आवास योजना का लाभ बेझिझक ले सकती है, किसी भी परेशानी के अति के कारण, यानी कि बिना परेशानी के कारण, बिना कोई झिझक के कारण जो है दोस्तों वो आप आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। उसका आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस योजना के तहत किसानों को और गरीब परिवारों को, ध्यान दीजिए, इसमें 5 किस्त
किस्तों में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी कि 40 और 50 हज़ार रुपये की पहली किस्त होती है। तो इसका भी आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हम आपको स्क्रीन पर देने वाले हैं। सभी का जो है आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, सभी योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों बता दें पेंशन योजना। पेंशन योजना क्या है? जो कि 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को 500 रुपये से लेके 1000 से लेके 3000 रुपये तक दी जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि बता दें अभी तक बिहार की बात अगर करें तो बिहार में सिर्फ 500 रुपये दिए जाते हैं पेंशन योजना के तहत। उसके बाद हम आपको बता दें यूपी, एमपी, दिल्ली, इधर जो है दोस्तों 1000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 3000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों उनके घर में कितनी मंथली कितनी कमाई होती है, जो कि सरकार उस हिसाब से उन्हें पैसे। तो दोस्तों आपको 3000 रुपये तक नहीं जाना है, आपको 1000 तक जाना है। अगर आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हैं या फिर दिल्ली तक से हैं तो आप 1000 रुपये की धनराशि महिला एवं पुरुष दोनों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आप यंग महिला हैं, जवान महिला हैं, काम कर रहे खेती में, तो आप दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, ध्यान दीजिए, दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया है कि महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने का निर्णय किया है। तो अगर आप दिल्ली की महिला है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप मध्य प्रदेश की महिला है, ध्यान दीजिए, तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी। वहाँ पे भी महिलाओं को काफ़ी मदद दिया गया है। 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की धनराशि जो है वो महिलाओं को प्रति माह देने का फैसला किया गया। वहीं पे आवास योजना के तहत भी महिलाओं को घर बनाने के लिए जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मदद पहुंचाने में लगी हुई है। तो किसी भी राज्य से है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो सीएससी सेंटर से संपर्क कीजिए। हर एक राज्य में सीएससी सेंटर दिया जाता है, वहां से संपर्क कीजिए। परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जारी की जाएगी। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में डीबीटी। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा और सुना भी कि एक रिमोट का बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं और बचे हुए किसानों को अगले 10 दिन के अंदर में पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी हो जाएगी। देख लीजिए प्यारे किसान साथियों, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं। देखिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को हाथ दिखाकर जो है वो नमस्कार कर रहे हैं। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तरीका है जो किसानों को मोहित कर देते हैं। देखिए, रिमोट का जो बटन है वो उठा चुके हैं, रिमोट का बटन दबाने वाले और किसानों के खाते में 2000 रुपए की एक और नई किस्त जारी करने वाले हैं और 10 बड़े ऐलान भी वो करने वाले हैं। क्या 10 बड़े ऐलान करने वाले, क्या 10 बड़े योजना का लाभ देने वाले किसानों को, पूरी जानकारी हम बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो एक लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22 या 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि किसानों को पैसा जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अगले 24 और 25 तारीख तक सभी किसानों के, बचे हुए किसानों को भी पैसा जो है ये जारी हो जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं और अलग से 4000 रुपए की धनराशि और देंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए 20वीं किस्त के साथ साथ और भी 4,000 रुपए की धनराशि एक और किस्त की मिलेगी। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को खाद और बीज के लिए भी जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि इसका क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चलाए गए 5 साल हो गए और 5 साल से पीएम किसान योजना का लाभ जो है सभी किसान उठाते हैं। लेकिन बता दें, अगर आप नए किसान हैं और नहीं जानते हैं पीएम किसान योजना के बारे में, तो बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है दोस्तों जो कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 6,000 रुपए अब तक मिल रहे हैं, लेकिन आगे इसको बढ़ा दिया गया है 10,000 रुपए और 5 किस्तों में मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि साल में अब से 5 किस्त में मिलेंगे, हर 2 महीने के अंतराल पे 10,000 रुपए की धनराशि। ठीक है, दूसरी जानकारी आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ अगर लेना चाहते हैं, नए किसान हैं, तो क्या करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए ध्यान दीजिए, 1 एकड़ तक जमीन होना, भारतीय और पात्र किसान होना, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, ना इनकम टैक्स भरता हो। ध्यान रहे, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए EKYC करवा लीजिए। ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना का अगला क्राइटेरिया है EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। 19वीं किस्त के साथ साथ आप 20वीं किस्त का भी आवेदन भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी क्षण पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की भी धनराशि जारी कर देंगे, यानी कि इसी महीने में किसानों को 20वीं किस्त की भी धनराशि जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से साफ साफ बात करते हुए कहा, लाइव संबोधन में आके कहा और मीडिया रिपोर्ट की भी जानकारी है कि किसानों को 19वीं किस्त की धनराशि मिल गई और अलग से 4,000 रुपए मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी योजना है जिसके तहत किसानों को अलग से मिलेंगे और प्लस 20वीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली इंस्टॉलमेंट जो अगली किस्त जो है वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। यानी कि वित्त मंत्री ने भी किसानों को बड़ा बजट पेश कर दिया है। किसानों को सालाना जो है वो किस्त में भी बढ़ोतरी होगी और भी कई तरह से राहत प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम आपको बता दें कि 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट, किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे छूट मिलेगा। जय जवान के बाद आज प्रधानमंत्री जय किसान का भी जय घोष करेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री किसानों की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। मिशन पूर्वांचल पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे सीधे किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त देंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त और पूर्वांचल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज किसानों के खाते में सीधा गोरखपुर से ये किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसान इंतजार में थी कि कब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है उनके खाते में ट्रांसफर की जाए। तो आपको बता दें, किसानों का जो इंतजार है वो खत्म होने को है। किसानों के खाते में फिर से 4,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जारी होने वाली है। यानी कि अगर अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो जल्दी अपना अकाउंट चेक कीजिए, साथ ही अपना मोबाइल भी चेक कीजिए। और ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 10 से 15 दिन के अंदर में सभी किसानों के खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जारी होगी। साथ ही किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि अलग से मिलने वाली है। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर 4,000 रुपए की धनराशि किन किसानों को मिलेंगे और किन किसानों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। सभी किसान हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो आखिर अगर आप किसान हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर किसी भी किस्त का पैसा आपको नहीं मिला है, जैसे कि बता दें 18वीं किस्त की हम बात करें, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, यानी कि किसानों को एडवांस में भी 2,000 रुपए की धनराशि मिलने जा रहे। यानी कि बता दें जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है उन सभी किसानों को 4 किस्त का पैसा एक साथ मिलने जा रहा है। दोस्तों इसका रीजन यही है, ये हम आपको समझाने वाले कि क्या आपको 4,000 रुपए की धनराशि जो है वो मिली है
हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि किसानों के खाते में 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन बता दें कि किसानों को साथ ही 20वीं 21वीं किस्त की जो है वो ऑफिशियल घोषणा की गई है। सभी किसानों के मोबाइल पे ये मैसेज नहीं आया, लेकिन कुछ ही लोगों के मोबाइल पे मैसेज आया। जो बड़ा अपडेट है, बड़ा सवाल है, सभी किसान बोल रहे हैं कि मैम किसी और किसानों ने हमें बताया, किसी और ने बताया कि हमारे मोबाइल पे ये अपडेट आया है, ये मैसेज आया। तो आपको आज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 19वीं किस्त के साथ ही बड़ा अपडेट जारी किया है कि किसानों के खाते में 20वीं और 21वीं किस्त यानी कि 4,000 रुपए की धनराशि फिर से ट्रांसफर करने वाले हैं। और आपको बता दें, अगर आपको किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिला, यानी कि पिछला किसी भी 4 से 5 किस्त तक का पैसा नहीं मिला, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको देने वाले हैं कि पिछली किसी भी किस्त का आपको पैसा नहीं मिला तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। दोबारा आवेदन करने पर क्या होगा कि जितना भी पिछला किस्त आपको नहीं मिला वो एक साथ 10,000 रुपये तक की धनराशि आपको मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको वो पैसा कैसे मिलेगा, पिछली किस्त की धनराशि कैसे मिलेगी, प्लस खाद और बीज के लिए पैसा आपको कैसे मिलेगा, आवास योजना का पैसा कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस जो है दोस्तों वो अलग अलग है। यानी कि ये सारे पैसे जो आप एक साथ अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी भी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो था वो किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो सभी किसानों के खाते में नहीं जाता। लेकिन दोस्तों बता दें कि अब जो है भारत सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। खासकर भारत सरकार ने एक और सूचना दी है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट में भी लिखा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ना बहुत आसान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, माता हो, बहन हो, पिता हो, जो भी हो, पीएम किसान योजना का लाभ वो जो है वो ले सकता है। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप खेती करने में सक्षम नहीं हैं तो आप फसल बीमा योजना के तहत 20,000 रुपए की धनराशि 2 किस्त में ले सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपए। और खुशी की बात दोस्तों ये बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे जो अपडेट है वो नया अपडेट क्या है। अगर आप खेती करते हैं, किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, अनाज, दाल, चावल, कुछ भी, तो पहली बात तो आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए। दूसरी बात बता दें कि अगर आप खेती करते हैं, किसी भी रीज़न से आपका फसल बर्बाद हो जाता है, जैसे कि ज़्यादा धूप के कारण, ज़्यादा पानी के कारण, या फिर किसी भी अन्य रीज़न से आपका फसल बर्बाद हो जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो सारी भरपाई जो है वो भारत सरकार करेगी। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि आपको बता दें 1 एकड़ तक भी, 1 कट्ठा भी, 1 बीघा भी, जितना भी ज़मीन अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है तो आप फटाफट से फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी जो थी वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। और आपको बता दें 20वीं और 21वीं किस्त के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि साथ ही किसानों को पीएम मोदी ने ट्वीट में जानकारी दी थी कि जिन किसानों को 19वीं किस्त का पैसा मिल गया उन किसानों को फौरन से 20वीं और 21वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 2 महीने के अंदर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की दोनों किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर हो जाए। तो दोस्तों बता दें कि आपको ये दोनों किस्त का पैसा कैसे मिलेगा। पीएम मोदी ने जब उनकी जो है चुनाव हो रहा था, पीएम मोदी का जब चुनाव हो रहा था तो पीएम मोदी ने साफ साफ अपनी ट्वीट में लिखा था, किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों को अब से साल में 6,000 की जगह 8,000 और 10,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। तो जिसके तहत पीएम मोदी ने अपना वादा जो है वो पूरा करते हुए उन्होंने कहा है कि 4,000 रुपए की धनराशि फिर से किसानों को ट्रांसफर होने वाली है। तो जल्दी कीजिए फटाफट से, अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खबर मिल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों के खाते में 2,000 रुपए की
एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की गई है। तो आपको बता दें कि अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो फाइनली आपको क्या करना होगा। काफ़ी सारे किसान जो है वो परेशान है। कमेंट आ रहा है हमें कि हमें पैसा नहीं मिला। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगले 10 दिन के अंदर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। आप सभी को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के रेडी किए थे, क्या आपने आवेदन दिया था या फिर आपने कहीं पे कोई गलती की थी, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे और सही तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ भी सकते हैं और पीएम किसान योजना का लाभ ले भी सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो ये भी बता देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसके तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार करके सालाना 6,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाती है। लेकिन भारत सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। किसानों को आय जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि किसानों को 2,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब से किसानों को 6,000 की जगह 8,000 रुपए मिलेंगे। तो बता दें इसके तहत किसानों के खाते में फिर से 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि आने वाली है। तो फटाफट से, अभी तक आपने अपना मोबाइल चेक नहीं किया, अकाउंट चेक नहीं किया तो जल्दी कीजिए। दूसरे नंबर की बात करें, वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को कहा है, कैसे आवेदन भरने को कहा है, ये सारी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 एकड़ तक जमीन होगा, साथ ही जिन किसानों का डॉक्यूमेंट रेडी होगा। पहले की बात करेंगे कि EKYC होना। देखिए किसानों को अगले 6 महीने नहीं बल्कि दोस्तों 6 साल 7 साल से बताया जा रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स है। बिना EKYC के, बिना जमीन की भूमि सत्यापन का, बिना रजिस्ट्रेशन का किसी भी किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। बिना 2 एकड़ तक जमीन वालों को, कम से कम 1 एकड़ तक जमीन वालों को ही पैसा मिलेगा। तो जैसा कि आपको बता दें इस सारे नियम को पालन करने के बाद आपको आवेदन भरना शुरू करना होगा। अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट आया है कि किसानों को 2,000 की जगह 4,000 रुपए भी मिल सकते हैं। और प्लस आपको बता दें कि किसानों को खेती करने के लिए, खाद और बीज के लिए बड़ा अपडेट, किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि की पहली किस्त आना शुरू हो गया है। किसानों को 2 किस्त में पैसा मिलेगा, जो कि पहली किस्त के 5,000 रुपए आना शुरू हो गया है और दूसरी किस्त अगले 6 महीने बाद किसानों को खाद और बीज के लिए भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों 6 महीने नहीं बल्कि 2 महीने के अंदर में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। साथ ही बताएंगे कि अगर अभी तक आपने आवास योजना के तहत आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आवेदन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन भरने की मंजूरी दे दी उन्होंने। साथ ही बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी कई सारी परियोजनाओं का जो है वो सौगात देना इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31,000 रुपए, यानी कि 31,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये जो है दोस्तों वो आज का बड़ा अपडेट है कि किसानों के खाते में 31,000 रुपए फिर से आने वाले हैं। तो बता दें अगर अभी तक इन सभी योजनाओं का, यानी कि किसानों को 12 योजनाओं का लाभ जो है एक साथ मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी योजना शामिल है। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि किसानों को अब 6,000 की जगह 8,000 और 10,000 रुपए मिल सकते हैं। यानी कि अभी किसानों को 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जारी हुई है। उसके बाद बता दें सीएम किसान कल्याण योजना पे भी किसानों को 2,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तीसरे नंबर की बात करें तो आवास योजना, केसीसी कर्ज माफी योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, खाद योजना, बीज योजना। दोस्तों इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टोटल 12 योजनाओं का लाभ देते हैं, जिसके तहत किसानों को 31,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर होती है। तो आपको बताना चाहते हैं इन सभी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए आपको जो है वो किसान बनना होगा। ये लाभ जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को दिया जाता है, ना कि किसी के भी घर में अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब है
या फिर वो इनकम टैक्स भर रहा है, तो ध्यान दीजिए आपको उन सभी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ छोटे किसानों के लिए, लाभार्थी किसानों के लिए। तो फटाफट से आवेदन भरना शुरू कीजिए और 31,000 रुपए की जो राशि वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कीजिए। तो जैसा कि हमने बताया कि सारा डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करके आप आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, यानी कि आवेदन भरना शुरू कर दीजिए और अपने अकाउंट में 31,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कीजिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए। धन्यवाद।